Hello bachcho, today we are going to solve the class 10th exercise 3.3 question number 3 first, second and थर्ड पार्ट। ओके, ये जो क्वेश्चंस है आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, तो कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे और इक्वेशन में चेंज करने के बाद फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दीज आर द सिंपल स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आपको दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 दिया हुआ है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और ये भी दिया हुआ है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x, एक नंबर को हम x मान लेंगे और सेकंड नंबर को y मान लेंगे। ठीक है, मान लिया। अब आपको क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज क्या है, द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर। तो इफ x, अगर आप मान रहे हो x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y। आप y इज इक्वल टू 3x भी लिख सकते हो, लेकिन उससे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप लिख रहे हो y इज इक्वल टू क्या 3x, तो आपको यहाँ पे y माइनस एक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर से अगर आप छोटे नंबर को माइनस करोगे तभी आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। जो ग्रेटर नंबर जिसको भी माना है आपने, x को मान सकते हो, y को मान सकते हो, ये आप पे है, लेकिन जनरली जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, वो आप चाहे x मानो या y। और दूसरा जो आपने ध्यान में रखनी है बात, वो ये कि यहाँ पे जब सब्सट्रैक्शन करने लगोगे तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो फिर आपके पास आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x को कंसिडर किया है कि x जो है वो दैट इज द लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर, और जो y है वो स्मॉलर नंबर है। और आप अब लार्जर नंबर है तो दैट विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। सिंपल सी बात, जो बड़ा नंबर होगा वही छोटे नंबर का 3 टाइम्स हो सकता है ना, छोटा नंबर थोड़ी बड़े नंबर का 3 टाइम्स हो सकता है। आप समझ रहे हो बात? तो जैसे मान लो कि अब ये 3 है और ये 6 है। ठीक है, तो अब 6 के कुड बी 3 2 टाइम्स ऑफ 3 ना, बट 3 कांट बी 2 टाइम्स ऑफ 6। वही वाली बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। अब आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है। अब यहाँ पे x को सेपरेट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, x ऑलरेडी आपके पास सेपरेटेड है। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में। क्यों करना है? सो दैट इट बिकेम द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल ओनली, जिससे कि ये y में ही चेंज हो जाएगी और फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, सो चलिए, तो x इज इक्वल टू 3y इन सेकेंड डालिए यहाँ पे। तो इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 3y। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड समझ रहे हैं आप, x की जगह पे अब आपने क्या रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है 3y। तो इन प्लेस ऑफ x आई एम राइटिंग 3y। ठीक है, 3y लिख दिया, आगे आया माइनस y इज इक्वल टू 26। ओके, सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 2y विच आई गेट 26 एंड y इज इक्वल टू what 26 upon 2, so y is equal to 13। तो मेरे पास जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, that I got the 13। okay, now अब now taking as it is, now taking y is equal to 13 in, कहाँ पे रखोगे आप, 1 में रखोगे। ठीक है, यहाँ पे in 1 we get what, यहाँ पे क्या है आपके पास, x is equal to 3y। okay, so x will be equal to 3 into 13। okay, so x is equal to 39। so I got x is equal to 39 and y is equal to 13। okay, ये नंबर है ना, देखिए लार्जर नंबर इज द 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो देयरफॉर आप यहाँ पे देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द लार्जर नंबर इज, और द लार्जर नंबर इज, द फर्स्ट नंबर इज, जिसको आपने फर्स्ट माना था, फर्स्ट नंबर इज व्हाट, कितना होगा 39 एंड सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 13।
ओके तो अब मुझे बताइए कि अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। x इज इक्वल टू 3y, तो x देख रहे हो आप 39 है और 13 इंटू 3 39 हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। मतलब और 39 माइनस 13 करोगे तो 26 हो जाएगा वो। तो हमने इस तरह से चेक भी कर लिया, तो वी गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 degree, find them the larger of two supplementary angles। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि supplementary angles होता क्या है। supplementary angles होते हैं the angles उन जिनका सम कितना होता है 180, those are called the supplementary angles। ओके तो अगर और आपको क्या बोला है कि जो larger एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, दैट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री का मतलब है कि वो छोटे से 18 ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ मोर 18 मोर फ्रॉम स्मॉलर नंबर। ओके तो इसको लिख लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर इज लेट द लार्जर एंगल इज, सो लेट the larger angle is कितना है, उसको x मान लीजिए। ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल इज कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, अब आपको कंडीशंस दी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। मैंने बोला इसमें से मैंने मान लिया कि जो लार्जर एंगल है वो x है और स्मॉलर एंगल y है। अब आपको क्या बोला है कि जो लार्जर नंबर है, जो लार्जर एंगल है, सॉरी जो लार्जर एंगल है दैट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय, एक्सीड्स द स्मॉलर मतलब वो ज़्यादा है कितना 18 किससे, स्मॉलर से। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना ऐसा। ये जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर से 18 मोर है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने इज इक्वल टू होगा तो यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे 18 करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ मत कर देना x प्लस 18 इज इक्वल टू वाई, नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू का मतलब है उसको इक्वल करना है। जब इक्वल करेंगे तो जो ज़्यादा है, ज़्यादा ये है। ठीक है, तो या सिंपल बोलेंगे इज इक्वल टू करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 एक्सीड कर रहा है, 18 ज़्यादा है, स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो मतलब प्लस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन है कि वो सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री मैंने आपको क्या बताया, सप्लीमेंट्री क्या होता है, एक्स मतलब सप्लीमेंट्री मतलब उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आ गई, और सब्स्टिट्यूशन करना तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे आपको एक्स को सेपरेट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो फ्रॉम वन टेकिंग, या सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हो आप, टेकिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन, कहाँ पे लोगे आप, 2 में लोगे। ठीक है, ले लीजिए 2 में। तो x इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट व्हाट, x की जगह पे अब आप क्या लिखने वाले हो, x की जगह पे आप लिखने वाले हो y प्लस 18, कहाँ पे, 2 में। ठीक है, तो लिख दीजिए, तो यू विल गेट y प्लस 18 इज इक्वल टू हाउ मच, y प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स है ना, तो इसको 2 में लिखना है, इसमें 2 में डालना है। तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिखोगे, y प्लस 18 लिख दीजिए, तो होगा y प्लस 18 ओके प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो y प्लस y विल बिकम 2y। तो यहाँ पे फर्दर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। समझ रहे हो ना, यहाँ पे y प्लस वाई हो गया 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, वही लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर 2y इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 18, सो 2y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, करिए इसको, 10 माइनस 8 2, ओके, यहाँ पे 7 बचता है, 7 माइनस 1 6 और 1 एज इट इज। ओके, सो y इज इक्वल टू 162 upon 2 which is equal to 2 8s are 16 and 2 1s are
2. So I got the y is equal to 81. ठीक है. Now taking y is equal to 81 in, कहाँ पे रखिए आप, फर्स्ट में रख लीजिए. ठीक है, फर्स्ट. ओके, तो y फर्स्ट है क्या इक्वेशन? फर्स्ट इज x इज इक्वल टू y प्लस 18, राइट. फर्स्ट इक्वेशन है y प्लस 18, तो रख दीजिए. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y कितना है आपके पास? 81 प्लस कितना आया? 81 प्लस 18, तो विच इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 and 8 plus 1 9. So I got the x is equal to 99. ठीक है. अब मेरे पास y आ रहा है 81 और x आ रहा है 99. अब मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या इन दोनों का सम जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है. चेक. तो अब मैं देखती हूँ कि 99 और 81, 99 है, सॉरी, 9 प्लस 1 0 1. ओके, सो 9 10 80 आ गया 180. तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है. तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए आप नीचे ये लाइन फिर से लिख सकते हो. द लार्जेस्ट, देयरफॉर द लार्जर एंगल इज x. x इज इक्वल टू हाउ मच? x कितना आ रहा है आपके पास? x आ रहा है आपके पास 99. ठीक है, तो देयरफॉर द लार्जर नंबर इज 99 एंड स्मॉलर नंबर इज व्हाट? 81. अब क्या बोला हुआ है कि जो x प्लस वाई 180 आना चाहिए वो कंफर्म कर दिया. x इज इक्वल टू कितना है? 99. तो अगर आप क्या करोगे, 99 इज इक्वल 81 प्लस 18 करोगे तो वो सीधे 99 ही आ रहा है. तो हमारा आंसर करेक्ट है. तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस जो है वो का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर दिया. आप जल्दी से करते हैं थर्ड पार्ट. ठीक है, तो थर्ड पार्ट में बोला है द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. ये तो बिल्कुल ही आसान है. इस तरह का क्वेश्चन हमने ग्राफ वाले एक्सरसाइज में भी करा था, तो उसको हम कर लेते हैं. अब चलिए सॉल्यूशन. अब बिल्कुल हम जल्दी से मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज x. लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू rupees x. Okay, and cost of ball is equal to rupees y. Okay, अब क्या है? 7 बैट्स और 6 बॉल्स, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7 बैट्स मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7 बैट्स मतलब 7x. अब एक की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 7 की 7x हो जाएगी ना, और एक बॉल की अगर y है तो 6 बॉल की 6y हो जाएगी. तो कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है उनकी? दे आर 3800. ठीक है. और दूसरी बार जो बनता है, दूसरी बार क्या करती है वो कोच? शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. अब सेकेंड टाइम क्या है? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. देन यू गेट व्हाट? दिस वन, इतने रुपीस. अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. तो अभी आपको जिससे इजीली डिवाइड करना लगता है आपको कि इजीली डिवाइड हो सकता है, मुझे लगता है 5 से हो सकता है इजीली डिवाइड, तो मैं 5y को ले लेती हूँ. इस चीज़ का, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है सो दैट कि क्वेश्चंस आपका ईजी हो जाए. ठीक है. अब मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है, तो इसको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी. ठीक है, फिर आपको अपलोड कर दूँगी.